बहुत ही अच्छा लगा सर आपको सुन के, और आपने बहुत छोटी चीजों को लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को आपने डिस्कस किया। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन आंसर सेशन में कुछ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए हैं, तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक सर डॉक्टर रोहित सिंह करके हैं, रोबिन सिंह, उन्होंने पूछा है सर व्हाट कुड बी एक्सपेक्ट अवर स्कोप इन सर्जरी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद प्रोटोकॉल। तो सर बहुत जबरदस्त स्कोप है, बहुत जबरदस्त स्कोप है, लेकिन इसमें अब ये है, इसमें क्या है कि देखिए ये तो हमें मानना पड़ेगा कि सर्जरी जो है अपने आप में सुश्रुत जी की देन है, हमारे आचार्य सुश्रुत की देन है। अब हमें स्किल्ड बनना है, एक्चुअली हमें स्किल्ड बनना है। जो हम प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लिया है, उसके पीछे की क्या स्टोरी है वो कभी मैं फिर शेयर करूंगा। हमने बड़ा प्रयास किया। हम ये चाहते हैं कि आयुर्वेद के 8 अंग अपने टॉप पे पहुंचे। मैं अगर आज आप फेसबुक पे जाकर के मेरी पोस्ट पढ़ेंगे तो मैंने तो ये प्रपोजल दिया है कि आयुर्वेदा को एक राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति, नेशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन अनाउंस किया जाए और एलोपैथ को आयुर्वेद में मर्ज कर दिया जाए। एलोपैथ को आयुर्वेद में मर्ज करने का मतलब क्या है कि जो सर्जरी है उसमें सुश्रुत को आगे किया जाए। और फिर मैंने बताया कि मशीन जो है वो इंजीनियरिंग कंपनीज की देन है। आज हम लेजर ट्रीटमेंट की बात करें, हम एंजियोप्लास्टी टेक्निक्स की बात करें, हम ब्लड प्रेशर मशीन, ये सब शुगर की मशीन और स्टेथोस्कोप, ये सब फिजिक्स और ये एक्सरे, ये सब फिजिक्स की और साइंस की देन है। तो इस पे जो है जो मॉडर्न साइंस कब्जा करने की कोशिश करता है, ये हम नहीं होने देंगे। ये सब टूल्स हैं, ये तो इवोल्यूशन जो है इट्स पार्ट ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ। तो इवोल्यूशन तो हमारे यहाँ भी होता रहा है भाई। उसमें आप ये बताइए कि अगर नई चीज तुम्हारी है भाई, ये मॉडर्न मशीन बनी है, यही केवल सर्जन ही, मॉडर्न सर्जन खरीदेंगे, आयुर्वेद वाले नहीं खरीद सकते, तो ओके, जो आयुर्वेद वालों के पास है वो मॉडर्न यूज नहीं करेगा। तो हमारे सुश्रुत ने बताया कि इस वर्ण में छेदन करो, भेदन करो, लेखन करो, ये सब सीवन कर्म करो, तो फिर तुम ये सुचरिंग करना बंद कर दो, स्टिच लगाना बंद कर दो, क्योंकि सीवन कर्म तो हमारे सुश्रुत में मेंशन है। एंड फॉर नो डाउट सुश्रुता जो है वो पुराने टाइम की किताब है, तो आप, और आयुर्वेद की किताब है, तो आप क्यों सुचरिंग करते हैं? आप गाय भैंस से दूध निकालना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये तो हमारे बड़े करते थे, पुराने लोग करते थे। आप जमीन पे मिट्टी में खेती नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारी परंपरा है। तो आपके जो नई चीज बन रही है तो उस हिसाब से आप खेती भी करो कहीं आकाश वकाश में जाके, हमारी जमीन पे नहीं करो, क्योंकि ये तो पुरानी चीज है। तो कहने का मतलब है कि नई चीज आएगी वो तुम्हारी और पुरानी भी तुम्हारी। इतने मूर्ख हम नहीं है, हम इतने मूर्ख नहीं है कि नई चीज जो आएगी वो तुम्हारी और पुरानी भी तुम्हारी। क्यों भैया, हम कहां जाएंगे? So if we talk about surgery, तो definitely we are not going to leave our right। हमारा राइट है कि हम प्रोसीजर को करेंगे। चीरा लगाना ना आयुर्वेदिक है ना एलोपैथ है, इट्स ए टेक्निक, इट्स ए प्रोसीजर जो डेफिनेटली हमारे सुश्रुत ने सबको सिखाया है, वो हमारा विज्ञान है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मैं कहना चाहता हूं, यहां पे एक लाइन बस स्टोरी है कि एक बहुत अमीर व्यक्ति था, बहुत अमीर, बड़े नौकर थे उसके पास, और उसकी मृत्यु के बाद उसका जो स्मार्ट नौकर था सबसे, उसने घर का माहौल ऐसा बना दिया कि आफ्टर 4-5 जनरेशंस उस मालिक के बच्चे अपने को नौकर और नौकर के बच्चे अपने को मालिक समझने लगे। 4-5 जनरेशन लगते हैं बस। अगर आप किस तरह से आपके एक्ट्स हैं, किस तरह के एक्शन है, उससे पता लगता है कि आपके बच्चे जो एक जनरेशन को सारा कुछ आपके बारे में पता है, उससे नीचे जनरेशन को दादा का नाम देखिए। आज हम पूछते हैं अपने दादा का नाम बताओ, तो अनफॉर्चुनेटली दादा का नाम 50% बच्चे बता पाते हैं, और परदादा का नाम तो 2% बच्चे बता पाते हैं। 2%, मतलब तीसरी जनरेशन का नाम तक नहीं मालूम। तो 5 जनरेशन बीतने के बाद वो नौकर के बच्चे मालिक और मालिक के बच्चे नौकर बन बैठे। तो इसलिए ये काम जो है हुआ है हमारे साथ, और अब हम इसको रिवर्स करेंगे। हम इसको किसी भी तरीके से रिवर्स करेंगे। तो बात अगर हम सर्जरी की करें तो डेफिनेटली सर्जरी में हम छोड़ेंगे नहीं अपना राइट, हम सुश्रुत को आगे रखेंगे और हम सर्जरी करेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक और है कि पहले पहले जो छोटे प्रोसीजर हैं उनको हम बल्क में करेंगे, जो आज हम कर पा रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, पहले हम उनमें दक्षता हासिल करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे देखिए, जब हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आप बच्चे को कहीं भेजते हैं, पहले 10,000 रुपए देके भेजते हैं, उनको दे के आओ। जब वो 10 बार दे आता है तो आपका विश्वास बढ़ता है, फिर आप लाख रुपए भी देने लगते हो उसको। तो पहले हमें गवर्नमेंट ने जो दिया उसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो डेफिनेटली आगे लोग हम पे फेथ करेंगे, गवर्नमेंट हम पे फेथ करेगी, शासन हमको अलाउ करेगा, हमारे बड़े हम डिमांड करेंगे। तो इट्स ए मैटर, अगेन ऑल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो चीजें सकारात्मक होती चली जाएंगी। अगर आज हम बहुत खराब करते हैं
तो जो राइट हमें मिले हैं वो भी हमसे छीन लिए जाएंगे। इसको बहुत ध्यान देना। वी आर नॉट लिविंग इन ए गोल्डन ईरा फॉर आयुर्वेद, वी आर लिविंग इन ए टेस्टिंग ईरा फॉर आयुर्वेद। सर समय की बाध्यता है, इसलिए और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन हम अभी ले नहीं पा रहे हैं सर। लेकिन सर आपने बहुत अपना बहुमूल्य समय हमको प्रदान किया और निश्चित रूप से हम सभी जितने भी यहाँ पे छात्र उपस्थित हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, आयुर्वेद के प्रेमी हैं, वो सभी निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं। आपने इतनी छोटी छोटी सी बारीक सी इतनी फंडामेंटल चीजें बताई हैं जो निश्चित रूप से जीवन के किसी एक पड़ाव पे तो निश्चित रूप से वो काम में आने वाली है। और हम बीइंग टीचर्स, आयुर्वेदिक टीचर्स, हम आपको बिल्कुल ये कमिट करते हैं सर कि आपका जो विजन है और जिस तरह से आपकी सोच है कि आयुर्वेद की दिशा और दशा, उसके लिए छात्र कहीं ना कहीं छात्र पे डिपेंड है आयुर्वेद के, और छात्र का जो भविष्य है वो शिक्षक पे डिपेंड करता है। तो निश्चित रूप से सर हम आपकी बात बिल्कुल इससे स्वीकार करते हैं और कहीं ना कहीं जो भी थोड़ी बहुत जो कमियां अगर हमारे बीच में अभी भी रह गई हैं तो भी वो हम जो है वो आपसे ये सीख लेके और इसको हम पूरा दुरुस्त करेंगे। और निश्चित रूप से हम सब एक प्रण लेंगे, संकल्प लेंगे आप इस वेबिनार के माध्यम से और आपकी प्रेरणा के माध्यम से कि हम निश्चित रूप से आयुर्वेद को जो आयाम मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से मिलके रहेगा। इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी हो ही नहीं सकती। जो कोविड-19 के समय में जिस तरह से आपने पूरी सेवा की है सर, मुझे तो बड़ा इतना मैं इंस्पायर हुआ हूं सर। और आज कमेंट बॉक्स में मैंने इतने कमेंट्स देखे सर आपके लिए, इससे आपके लिए मैंने भी आपसे कुछ सीखा है आज की डेट में। तो निश्चित रूप से सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतना सुंदर आपने व्याख्यान किया सर, इसके लिए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ वोट ऑफ थैंक्स की कड़ी में, क्योंकि समय की बाध्यता है और ये हमारी परंपरा है वेबिनार की। अंत में हम सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर्वप्रथम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना अमूल्य समय निकाला, और हम आशा करते हैं सर आप भी अपना समय हम इस तरह से प्रदान करते रहेंगे, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे सर। और आज कार्यक्रम के सूत्रधार एवं सफल वेबिनार के जो आयोजक हैं, आयुर्वेदिक टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारीगण एवं आयुर्वेदिक टीचर एसोसिएशन एमपी यूनिट्स के संयोजक सर डॉक्टर रवि श्रीवास्तव सर एवं सचिव डॉक्टर लोकेश सर एवं आरोग्य मित्र समिति एवं मीडिया पार्टनर इंडियन वेदव्यास के डॉक्टर पीयूष जुनेजा जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और इस वेबिनार में लास्ट बट नॉट लीस्ट की जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, बिना उनके तो संभव ही नहीं हो सकता था कोई भी सफल वेबिनार आयोजित करना, तो उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस वेबिनार को आयोजित करने में जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने अपनी भूमिका अदा की है, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मैं आयोजक महोदय से निवेदन करता हूं, श्रीवास्तव सर, कि आप मुझे मार्गदर्शन दें कि कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा हम करें। हाँ ठीक है राहुल जी, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ धन्यवाद सर। एक तो मैं इसी इंफॉर्मेशन के है साथ डॉक्टर राहुल, सर, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट वेबिनार जो है वो 10 दिसंबर 10 दिसंबर को शार्प इसी 7 o'clock हम फिर से इस मंच पे मिलेंगे। तो नेक्स्ट वेब कॉन्फ्रेंस 10 दिसंबर को है। एक रिनाउंड फिजिशियन फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, आयुर्वेदिक फिजिशियन। नेक्स्ट आप आगे। तो ये सभी लोगों के लिए सूचना थी कि नेक्स्ट वेबिनार जो है विल बी हेल्ड ऑन 10th दिसंबर। तो आज के कार्यक्रम की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। नमस्कार डॉक्टर परमेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन सर, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। अच्छा लगा सर सुन के, बहुत अच्छा लगा सर। इस तरह से मैं तो बहुत छोटा सा चिकित्सक हूँ, आपने मुझे याद कर लिया सर, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर। नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों की कोशिश यही है कि बच्चों को हम वो दे पाए जो हमारे जो आपका फर्स्ट पॉइंट था उसको हम अभी रख रहे हैं सामने। हमारे पास जो भी रिसोर्स पर्सन है, जो अच्छे पर्सन है जिन्होंने आयुर्वेद में अपने को प्रूव किया, उनको हम इस मंच के थ्रू अब ला रहे हैं। सबको बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा प्रयास, ये अपना प्रयास है। थैंक यू सर। ओके सर, नमस्ते सर। नमस्कार, शुभ रात्रि। ओके, शुभ रात्रि।